8051 की 8051 बूलियन इंस्ट्रक्शंस, बूलियन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, या बिटवाइज इंस्ट्रक्शन, बिटवाइज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो जो बिटवाइज इंस्ट्रक्शंस है वो कुछ सेट है, एक है क्लियर, एक कॉम्प्लीमेंट, एक लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और ग्रुप है, ग्रुप नहीं कहेंगे, इंस्ट्रक्शन है ना, ग्रुप नहीं कहेंगे। एक है मूवमेंट ऑफ बिट बिटवीन पोर्ट एंड कैरी फ्लैग, ठीक है। ये पोर्ट भी हो सकता है कोई लोकेशन भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन लोकेशन कैसी होगी? बिटवाइज लोकेशन, ठीक है। जैसे आपको बताया गया था कि इन 8051 0 से 7F तक ये बिट एड्रेसेबल एरिया आपको दिखाया था, जो आपका रैम का जब वीडियो बनाया गया था कि रैम में किस तरह से मेमोरी डिवीजन है ना, तो इसमें बिट एड्रेसेबल एरिया था, ठीक है। और वो बिट एड्रेसेस जा सकते हैं 00 से 7F तक, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शंस में जो आपका कैरी फ्लैग है, कैरी फ्लैग वर्क्स एज एक्यूमुलेटर। जैसे बाइट इंस्ट्रक्शन में हम एक्यूमुलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर और कोई पोर्ट का एड्रेस है ना, तो उसमें एक्यूमुलेटर कॉमन रहेगा ज़रूर, ठीक है। उसके थ्रू ही कुछ ऑपरेशन आप कर पाओगे, ठीक है। तो मैं कुछ नाम लिखूँगा, फॉलोइंग आर some SFRs which are bit addressable, ये bit addressable है कुछ SFRs, ठीक है। जैसे आपका एक्यूमुलेटर बिट एड्रेसेबल है, ठीक है। एक दूसरा रजिस्टर B, ये भी बिट एड्रेसेबल है, आप इसको ऑपरेंड रजिस्टर बोल सकते हो, ऑपरेंड रजिस्टर, है ना। फिर आपका PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, है ना। 3 तो ये हो गए। फिर पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3, all ports are bit addressable। जितने पोर्ट है सब बिट एड्रेसेबल है। बिट एड्रेसेबल का मतलब क्या है? अगर मैं कहीं पे ऐसा लिखूँ पोर्ट 0.0, इसका मतलब क्या है कि पोर्ट 0 की बिट नंबर 0, ठीक है। इस बिट नंबर 0 को मैं 0 या 1 कर सकता हूँ ये इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि पोर्ट 1.7, तो पोर्ट 1 की 7th बिट है ना, उसको आप सेट या रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर हो गया, बी रजिस्टर हो गया, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड हो गया, ठीक है। तो आप उनके आगे उसका नाम लिखोगे, जैसे आप
प्रोग्राम स्टेटस बोर्ड की अगर कोई बिट आपको क्लियर या सेट करनी है तो आप लिखोगे PSW डॉट, फिर वो बिट का नंबर, बिट नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एसकॉन, सीरियल पोर्ट कंट्रोल, ये रजिस्टर भी बिट एड्रेसेबल है। फिर है टीकॉन, टाइमर या काउंटर कंट्रोल, इसको भी आप एड्रेस कर सकते हो बिट वाइज, है ना। ऐसे ही IE है इंटरप्ट अनेबल, और ऐसे ही है IP इंटरप्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अभी तक आपको ये पता नहीं हो क्योंकि ये बताया नहीं है ना, तो जब भी बताऊंगा तो मैं आपको समझा पाऊंगा। तो ये चीज़ आपको पता ही है, PSW पे आपको पता है, पोर्ट भी आपको पता है ना। ये भी बताया नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखने हैं ना। तो ये जितने मैंने नाम लिखा है ये सारे, इनको आप बिट एड्रेसेबल है ना, इनकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, है ना। अब इंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, ठीक है। पहली मैं इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ सेट BC, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सेट द कैरी फ्लैग, सेट द कैरी फ्लैग, C स्टैंड फॉर कैरी फ्लैग, ठीक है। अब ये जो B है, B स्टैंड्स फॉर बिट वाइज के, बिट वाइज ऑपरेशन है ये, ठीक है। सेट BC लिख दिया आपने, तो सेट कैरी फ्लैग, C फॉर कैरी फ्लैग, ठीक है, C फॉर कैरी फ्लैग। और ये जो B है ये बता रहा है कि बिट वाइज ऑपरेशन है, ठीक है, याद रहेगा। तो इसके बाद क्या होगा, अगर मैंने आपने इंस्ट्रक्शन लिखी सेट BC, तो क्या होगा, जो कैरी फ्लैग है वो 1 हो जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन के बाद में जो कैरी फ्लैग था वो 1 हो जाएगा। सेट मतलब 1, क्लियर मतलब, सेट का मतलब होता है 1 और क्लियर का मतलब होता है 0, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कैरी फ्लैग को 0 करना, तो मैं क्या लिख दूंगा, क्लियर C, तो क्या हो जाएगा, जो कैरी फ्लैग है वो 0 हो जाएगा, है ना। क्लियर मैंने लिखा है ना, क्लियर का मतलब 0, तो क्लियर C का मतलब कैरी फ्लैग जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखते हैं CPLC का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग, है ना, कॉम्प्लीमेंट कैरी फ्लैग। तो क्या होगा, C के अंदर जो C में पहले था उसका बार हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना, ठीक है। बार का मतलब अगर C में पहले 0 था तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद में C का हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, समझ गए। फिर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन है सेट SET, सेट बिट, है ना, सेट बिट और B, सेट बिट B लिख दिया। B मतलब B का मतलब क्या है, एनी पोर्ट और SFR बिट, ठीक है, और कोई भी बिट एड्रेसेबल, ठीक है। B का मतलब क्या है कि कोई भी पोर्ट की कोई बिट हो सकती है, ये SFR की बिट हो सकती है, ठीक है, बशर्ते कि SFR बिट एड्रेसेबल हो। वो मैंने आपको लिखे थे ना ऊपर जो SFRs के नाम लिखे थे, वो ऑल आर बिट एड्रेसेबल, तो उनमें से
कोई भी बिट आपको सेट रीसेट करनी है तो ये इंस्ट्रक्शन का यूज़ आप करके सेट रीसेट कर सकते हो, है ना। अभी तो ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी है सेट बी और बी, है ना। तो अगर मैं लिखूं कि सेट बी पोर्ट 0.2, इसका मतलब क्या होगा कि पोर्ट 0 की पिन नंबर 2, या बिट पिन नंबर नहीं लिखेंगे, पिन तो फिर फिजिकल चीज़ हो जाएगी, है ना। पोर्ट 0 की बिट नंबर 2 विल बी सेट, या मतलब इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि पोर्ट 0.2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। तो मैंने क्या किया, बिट की जगह पे ये पोजीशन लिखी है। ठीक है, अगर मुझे मैं लिखूँ पी एस सेट बी PSW.2, इसका मतलब क्या होगा, जो PSW.2 पिन है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, समझिए मेरी बात। PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है। तो इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ कहाँ पे है कि आप क्या करोगे, वो जो बैंक सेलेक्ट नहीं करते हैं RS1 और RS0, तो इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके वहाँ से वो दोनों चीज़ें आप 1-1 करके आप बैंक चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाइट एड्रेसेबल भी है वो और बिट एड्रेसेबल भी है, तो बिट एड्रेसेबल भी कर सकते हो और बाइट एड्रेसेबल का यूज़ करके भी आप उसको उन वैल्यू को चेंज कर सकते हो, है ना। तो आपने क्या किया, सेट बी और ये PSW2। ठीक है, इसी का ही क्लियर लिख दो, क्लियर बी, बड़ा बी नहीं, क्लियर बी, है ना। तो अब इसका आप लिख दो क्लियर पोर्ट 0.3। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि पोर्ट 0.3 है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पोर्ट 0 की नंबर 3 क्या हो जाएगा, 0 सेट हो जाएगी, है ना, सेट में क्लियर हो जाएगी, सॉरी, है ना। फिर ऐसे ही CPLB कॉम्प्लीमेंट द बिट, है ना। यहाँ जो आप वैल्यू रखोगे उसमें जो डेटा होगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। मैं लिखूँ CPL पोर्ट 1.2, तो इसका क्या हो गया, पोर्ट 1.2 में जो होगा वो क्या हो जाएगा, पोर्ट 1.2 में जो डेटा था वो उसका बार हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन तो 2-3 है, सेट हो गया, क्लियर हो गया, है ना, और ये फिर ये बी आ गया। तो इंस्ट्रक्शन तो यही है, 2-3 है ना, वो आगे पीछे करके लिखी हुई है बस। फिर ऐसे ही है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का नाम है मूव C, B। ठीक है, आप देखो C एक्यूमुलेटर की तरह यूज़ हो रहा है और बिट वो जो SFR की कोई भी बिट होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बिट पोजीशन थी B, इसमें जो डेटा था वो आप कैरी फ्लैग में भेज दो। ठीक है, इंस्ट्रक्शन लिखो मैं मूव C, PSW.0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो PSW.0 में जो डेटा था, जो बिट थी, वो कैरी फ्लैग में चली जाएगी, है ना। कहाँ चली जाएगी, कैरी फ्लैग में चली जाएगी। तो ये चीज़ें बिल्कुल हैं आसान, लेकिन जब आप उनका यूज़ करोगे तब असल में इनका यूज़ आपको समझ में अच्छी तरह आएगा। ठीक है, तो अब अगर कोई पूछे कि अब देखो ना, ये कमांड भी मूव, मैं कमांड लिखता हूँ मूव C, 25H। ठीक है, तो
मूव ए कोमा 25H। अब इन दोनों इंस्ट्रक्शन में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी बिट एड्रेसेबल है और कौन सी बाइट एड्रेसेबल है? जिसमें ये C, if C is acts as accumulator, then it is a bit addressable इंस्ट्रक्शन है। अगर A is accumulator है, accumulator, then it is a बाइट एड्रेसेबल। आप फ़र्क देखें, यहाँ पे C लिखा हुआ है, 25H लिखा हुआ है, यहाँ पे भी A लिखा हुआ है, 25H लिखा हुआ है। दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे C एज एन एक्यूमुलेटर है तो ये बिट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे A है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये बाइट एड्रेसेबल, A एक्यूमुलेटर तो बाइट एड्रेसेबल है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, मूव C कोमा 25H। इसका मतलब क्या होगा, जो 25H लोकेशन है उसमें से जो बिट है वो C में चली जाएगी। ये बिट एड्रेसेबल एरिया है, बिट एड्रेसेबल एरिया, ठीक है। और इसका आपको पता ही है कि 25 लोकेशन है रैम में, उसमें जो डेटा है, जो 8 बिट का डेटा होगा वो एक्यूमुलेटर में आएगा, है ना। C 1 बिट का होता है ना, लेकिन एक्यूमुलेटर कितने बिट का होता है? एक्यूमुलेटर तो 8 बिट का होता है, तो वहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही इंस्ट्रक्शन है मूव B कोमा C, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शन थी इसका रिवर्स है ना। अगर मैं लिखूँ मूव पोर्ट 0.2 C, इसका मतलब क्या होगा, जो कैरी फ्लैग है, जो कैरी फ्लैग का डेटा है वो पोर्ट 0 की पिन नंबर 2 पे आ जाएगा, ठीक है। तो मूव इंस्ट्रक्शन होगी, तो B की जगह आप इन प्लेस ऑफ B we can write any SFR bit which are bit addressable। कोई भी SFR जो मैंने ऊपर लिखवाए थे उनके कोई भी बिट आप मूव कर सकते हो, या we can write any बिट एड्रेस, है ना। जैसे 00 से 7F तक जो बिट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो B की जगह पे, है ना। ये आप याद रखोगे, ठीक है। ठीक है, याद रहेगा जी, है ना, B और C। उसके बाद है ANL C कोमा B। इंस्ट्रक्शन का फुल फॉर्म है एंड कैरी फ्लैग विद बिट, है ना। ANL एंड है ना, एंड लॉजिकली कैरी फ्लैग विद बिट, जो पहले बताई थी ANL, है ना। तो वही इंस्ट्रक्शन है ये वैसे। तो क्या होगा कि ANL C कोमा P 0.2, इसका मतलब क्या होगा कि जो
पोर्ट 0.2 में जो एड्रेस है, जो बिट है, वो बिट और कैरी फ्लैग है ना, दोनों में एंड ऑपरेशन होगा, ठीक है, और रिजल्ट विल स्टोर एट सी, ठीक है। ANL, C कैरी फ्लैग, B कोई भी बिट होगी, है ना, समझ गए। इसका थोड़ी सी और शक्ल बदल ऐसे कुछ ANL C/B, इसका मतलब क्या है, एंड लॉजिकली कैरी फ्लैग विद complement ऑफ बिट, ठीक है। अगर मैं कुछ इसका इंस्ट्रक्शन लिखूं भी तो ANL C/P 0.2, इसका मतलब क्या होगा कि P 0.2 में जो बिट होगी उसका कम्प्लीमेंट और C के साथ एंड ऑपरेशन, है ना, और रिजल्ट स्टोर एट C, ठीक है। ये बैक स्लैश आपको जब दिख रहे होगा ना, बैक स्लैश नहीं है, फॉरवर्ड स्लैश है ना, तो ये फॉरवर्ड स्लैश है, तो इस तरह से ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ANL है तो सिमिलर फैशन में ORL है, ठीक है, C, B। ORL का मतलब क्या है, ओर्ड लॉजिकली कैरी फ्लैग विद बिट, है ना, जो बिट B है उसके साथ और ऑपरेशन हो जाएगा, है ना। अगर मैं इंस्ट्रक्शन लिखूं तो ORL C PSW.2, तो क्या होगा, PSW.2 में जो बिट है वो और आपका कैरी फ्लैग और ऑपरेशन होगा और कैरी फ्लैग में रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, है ना, मुश्किल नहीं है। तो ये हो गया आपका और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन भी हो गया, है ना। ऐसे ही ऑपरेशन है ORL C, B, तो इसका मतलब क्या है कि कैरी फ्लैग और हो जाएगा किसके साथ, इसको पूरा लिखता हूँ, ORL C, पोर्ट 2.0, है ना। तो पोर्ट 2.0 पहले उसका कम्प्लीमेंट होगा, उसकी जो बिट है वो होगी और किसके साथ में, C के साथ में, रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, C में, है ना। ये कैरी फ्लैग ओर्ड विद कम्प्लीमेंट ऑफ बिट, ठीक है, समझ गए। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ORL C/, मैंने लिखा 25H, ठीक है, तो 25H है ना, /25H, तो जो 25H लोकेशन में जो बिट रहेगी, बिट एड्रेसेबल एरिया एड्रेस है ये 25, तो 25H में जो बिट रहेगी वो और हो जाएगी किसके साथ, C के साथ, और रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा, C में, है ना। तो आप देख लो ऐसे ऐसे फॉर्मेट है ये, आपको याद रखना है, फिर कोई दिक्कत हो आप मेरे से पूछ सकते हो, है ना, फ़ोन करके आप जब भी चाहो पूछ सकते हो, ठीक है। नोट्स में अपलोड कर ही दूँगा, ठीक है, चलो।